स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर की क्लास में। स्टूडेंट्स, आपके लिए इस करंट अफेयर्स की क्लास में रेलवे से रिलेटेड ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी और सीवीटी 2 और रेलवे से अलग यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, एसएससी से रिलेटेड सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। मैं बहुत ही छांट के लेके आया हूँ प्रश्न। इन प्रश्नों की आगे भी आने वाले एग्जाम्स में संभावना है, इसलिए क्लास को करना फुल वॉच। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम बिना देर किए हुए हाल ही की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए बता देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो आने वाली परीक्षाओं में या फिर जो परीक्षाएं चल रही हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स, उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? विश्व थायराइड जागरूकता दिवस बताइए। विश्व थायराइड जागरूकता दिवस, ये जागरूकता दिवस थायराइड के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 मई। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 मई 2022 को। 25 मई 2022 को विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया गया है। और इसकी थीम का नाम बताइए जो आपकी बार रखा गया है। तो इसकी थीम का नाम हो जाएगा, इसकी थीम का नाम हो जाएगा वो आप नहीं है, ये आपका थायराइड है। आप सभी नोट कर लीजिए, इस थीम का नाम वो आप नहीं है, ये आपका थायराइड है। वो आप नहीं है, ये आपका थायराइड है। ये नोट कर लीजिए आप। हाल ही की थीम है इसकी, ये आपका थायराइड है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, विश्व थायराइड जागरूकता दिवस 25 मई को मनाया गया था 2022 में, और इसकी थीम है वो आप नहीं है, ये आपका थायराइड है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 25 मई से 26 मई 2022 को लैवेंडर महोत्सव मनाया गया है? बताइए लैवेंडर। अब आप पूछेंगे कि भैया सर जी लैवेंडर क्या होता है? तो लैवेंडर होता है एक फूल का नाम जिससे एक प्रकार का तेल निकाला जाता है। लैवेंडर एक फूल का नाम होता है जिससे तेल प्राप्त किया जाता है। और ये महोत्सव 25 मई से 26 मई 2022 को चला है। अभी करंट का ही है। बिल्कुल मैं बिल्कुल सटीक, राइट और बिल्कुल करंट के क्वेश्चंस आपके लिए बताता हूँ। तो ये जम्मू कश्मीर में महोत्सव मनाया गया है, जम्मू कश्मीर में। और इसके चीफ गेस्ट थे, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि हैं इसके। इस बार मुख्यमंत्री थे, मुख्य अतिथि थे जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह इस बार इसके चीफ गेस्ट थे। तो इसका जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है? बताइए ऐसा कौन सा निम्न में से राज्य है जिसने इंदिरा गांधी शहरी योजना के क्रियान्वयन के लिए नए निर्देशों को मंजूरी दी है? जल्दी बताइए। तो वो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान प्रदेश। राजस्थान प्रदेश की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को दिशा निर्देशों की मंजूरी दी है। आपके लिए बता दूं, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम हैं, सीएम हैं। और अगर राजस्थान में विधानसभा सीट की बात करें और लोकसभा सीट की बात करें तथा राज्यसभा सीट की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा विधानसभा की
200 सीटें हैं, 200 सीटें लोकसभा की हैं। राजस्थान में टोटल 25 सीटें और राजस्थान की ओनली 10 सीट्स हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक ही क्वेश्चन में आपके लिए एक ही क्वेश्चन के कई आंसर्स बता देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चालाक होते हैं, हर प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो राजस्थान की विधानसभा सीटें 200, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? अब इसका राइट आंसर दीजिए आप जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत 46 नंबर पर था। इसकी रैंक 46 थी, जबकि 2019 में इसकी रैंक 2019 में इसकी रैंक थी 46 और 2021 में थी 2021 में थी, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। 2021 में हो जाएगा 54 रैंक, 54वें स्थान पर था भारत। ठीक है, ये गलती हो गई है। 2019 में थी 46 रैंक इंडिया की और 2021 में 54 रैंक थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक चुने गए हैं, बताइए इनका नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक के रूप में गिलबर्ट होबंगो को चुना गया है। गिलबर्ट होबंगो को चुना गया है, लेकिन अभी फिलहाल में ये अपनी पोस्ट पर नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि इनकी पोस्टिंग जो है, या फिर ये नियुक्ति तो हो गई है गिलबर्ट होबंगो की, लेकिन इनकी पोस्टिंग अक्टूबर 2022 में होगी। अक्टूबर 2022 में ये अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं वो हैं गाई राइडर हैं वर्तमान, और इनकी पोस्टिंग अक्टूबर 2022 में होगी। गिलबर्ट होबंगो, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन हैं? अब बताइए, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके अध्यक्ष का नाम बताइए आप। तो इसके अध्यक्ष का नाम हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद। कभी कभी देश के नाम से भी पूछ लेता है कि अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं, ये किस देश से हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। मैंने कई बार परीक्षाओं में देखा है ऐसे। अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कहाँ के निवासी हैं? तो वो हो जाएगा मालदीव देश के, मालद्वीप देश के बारे में भी पूछ लेता है इसलिए अब्दुल्ला शाहिद आप नोट करके उसके आगे मालदीव और ब्रैकेट में डाल दें देश, इसके निवासी थे। अगला प्रश्न है, अंकटाड की पहली महिला महासचिव कौन है? अंकटाड की पहली महिला महासचिव पूछ रहा है, बताइए। अंकटाड की पहली महिला महासचिव का इसका नाम पूछ रहा है, तो बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, रेविका ग्रीस्पेन, अल्बर्ट डिसूजा, गायत्री चौधरी, मिडॉक टिंकल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रेविका ग्रीस्पेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लिए भी देश का नाम पूछ लेता है, जैसे रेविका ग्रीस्पेन अंकटाड की पहली महिला महासचिव हैं, ये किस देश से हाँ, इसका यही हो जाएगा रेविका ग्रीस्पेन। ये किस देश में निवास करती हैं? तो वो देश हो जाएगा कोस्टा रिका ये देश हो जाएगा। इस देश की रेविका ग्रीस्पेन
अंगटाड की पहली महिला महासचिव हैं। आप कंट्री का नाम इस नाम के आगे जरूर नोट कर दीजिए। और मैं आपके लिए बता दूं कि हमारे इस चैनल पर आपके लिए सभी ऑल इंडिया की जितनी बार वैकेंसी आती हैं गवर्नमेंट वैकेंसी, उसके लिए जनरल नॉलेज की क्लासें और करंट अफेयर्स की क्लासें आपके लिए इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, जो पूरी तरह से सटीक और आने वाले एग्जामों में संभावित प्रश्नों के साथ आपके लिए बताई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई या फिर नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है? जल्दी बताइए। नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है? तो वो हो जाएगा पियरे ऑलवियर। पियरे ऑलवियर। और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपके लिए बताया था कि इसके देश का विशेष ध्यान रखें, इनके निवास स्थान को नहीं भूल जाना है। इनके देश का वर्णन करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये फ्रांस के निवासी हैं, फ्रांस देश के निवासी हैं। पियरे ऑलवियर फ्रांस देश के निवासी हैं। और पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ जी हैं। पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ हैं। ये गीता गोपीनाथ पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ऑलवियर को चुना गया है। आप हर क्लास को शेयर जरूर करते रहना है, क्योंकि हर बच्चे तक इतनी अच्छी करंट अफेयर्स की क्लास और जीके की क्लास हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। प्रश्न है, यूरोपीय संसद के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? अब आपके लिए बताना है यूरोपीय संसद के नए प्रमुख जो हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। हाँ जी, हाल ही में नियुक्ति इनकी की गई है। बताइए यूरोपीय संसद के नए प्रमुख का नाम बताइए। तो वो हैं रॉबर्ट मेट्सोला। रॉबर्ट मेट्सोला यूरोपीय संसद के नए प्रमुख हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये अब मैं आपके लिए फिर बता रहा हूं कि देश का नाम नहीं भूलना है, माल्टा। माल्टा कंट्री का नाम नहीं भूलना है, क्योंकि प्रश्न कई तरीकों से एग्जामिनर पूछ सकता है परीक्षा में। यूरोपीय संसद के नए प्रमुख रॉबर्ट मेट्सोला तथा उनकी कंट्री है माल्टा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? अर्थात जो कुछ दिन पहले थे उन्हें दोबारा नियुक्त कर लिया गया है। WHO की फुल फॉर्म बताइए। WHO की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसे हिंदी में बोलेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेड्रस अधनोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में इन्हें चुना गया है, टेड्रस अधनोम को। और आपके लिए एक मुख्य पॉइंट और बता दूं, मेन पॉइंट, WHO कब लॉन्च किया गया था? WHO कब लॉन्च किया गया था? तो WHO 7 अप्रैल सन 1948 में लॉन्च किया गया था। 7 अप्रैल 1948 में ये लॉन्च किया गया था। और अब की बार इसकी थीम का भी बता देता हूं क्या था। आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ये इसकी थीम थी। थीम नोट कर लीजिए, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? यह भी करंट का क्वेश्चन है, सभी प्रश्न करंट के हैं, कोई भी पुराना क्वेश्चन नहीं है। बताइए, भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। राज्य का नाम भी बता दिया मैंने, उड़ीसा, और किस स्थान पर, उड़ीसा के किस स्थान पर, तो वो हो जाएगा भुवनेश्वर। राज्य और स्थान दोनों ही बता दिया था मैंने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के बाहर यानी आउट ऑफ इंडिया विश्व का पहला एवं विश्वविद्यालय किस देश में शुरू हुआ था? आउट ऑफ इंडिया के, इंडिया के बाहर ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय था जो वहां पर है? भारत के बाहर विश्व का पहला एवं विश्वविद्यालय किस देश में और कौन सा विद्यालय? तो उस विद्यालय का नाम बताता हूं मैं, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। ये इस विश्वविद्यालय का नाम हो जाएगा, नोट कर लीजिए जल्दी, विश्वविद्यालय का नाम हो जाएगा विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका में पहला विश्वविद्यालय भारत के बाहर शुरू हुआ था। योग विश्वविद्यालय, सॉरी यहाँ पर लिखा नहीं गया है, ये योग विश्वविद्यालय था। योग विश्वविद्यालय है, वही तो मैं देख रहा था, योग विश्वविद्यालय हो जाएगा। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट, जैसे हमारे देश के स्टेट होते हैं ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र आदि होते हैं, ऐसे ही अमेरिका का एक स्टेट है कैलिफोर्निया। आपने नाम शायद सुना होगा, कैलिफोर्निया एक स्टेट है जिसमें, और कैलिफोर्निया में भी बता देता हूँ मैं, लॉस एंजलस इस शहर का नाम है जिसमें योग विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है। ठीक है, कंट्री का नाम अमेरिका, स्टेट का नाम कैलिफोर्निया एंड सिटी का नाम हो जाएगा लॉस एंजलस। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? आपके लिए पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और इसमें अब राज्य का नाम बताना है, किस राज्य में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा कर्नाटक। स्टेट का नाम कर्नाटक हो जाएगा, और शहर का नाम हो जाएगा मैसूर हो जाएगा शहर का नाम। ठीक है, और ये 8वां दिवस है। ये भी सबसे बड़ी बात है, आपके लिए पता होना चाहिए कौन सा मनाया गया है, तो वो है 8वां दिवस है। ठीक है, और पहली बार, अब आप पूछेंगे भैया पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 21 जून को, 21 जून 2015 में ये पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है, सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? ठीक है, सिरोही लिली महोत्सव, ये भी एक पुष्प का नाम है, और ये पुष्प का इसके लिए एक बड़ी बात मैं आपके लिए बता दूं, ये एक स्टेट का राजकीय पुष्प है। अब आप बताइए, सिरोही लिली किस राज्य का राजकीय पुष्प है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये मणिपुर का राजकीय पुष्प है, और मणिपुर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण मणिपुर राज्य में शुरू हुआ है, और ये सिरोही लिली एक राजकीय पुष्प है मणिपुर राज्य का। अगला प्रश्न है, अभी मैं आपको हाईलाइट के तौर पर बता देता हूँ, हाईलाइट के तौर पर ये दोनों प्रश्न मैं आपके लिए हाईलाइट के तौर पर बताऊंगा। आपके लिए बता दूं, आईपीएल इतिहास में अब तक
आईपीएल इतिहास में पहली बार 700 चौके लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी शिखर धवन बने हैं। क्रिकेट के प्रथम खिलाड़ी शिखर धवन बने हैं। आईपीएल होता है आप देखते हैं। आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं शिखर धवन। आप आईपीएल देखते रहा करो, इस बार आईपीएल में से कई प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड स्वास्थ्य सेवा ने ड्रोन लॉन्च किया है हेल्थ सर्विसेज के लिए। अर्थात उत्तराखंड स्टेट एक ऐसा पहला राज्य बना है जिसने अपनी हेल्थ समस्याओं से जुड़ी, अपने राज्य की हेल्थ सर्विसेज से जुड़ी सभी परेशानियों को देखरेख करने के लिए एक ड्रोन लॉन्च किया है। इस सर्विसेज में उत्तराखंड राज्य में एक ड्रोन उड़ाया जाएगा जो स्वास्थ्य सेवा में उत्तराखंड की हेल्प करने के लिए बहुत ही आसान रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैंने पहले भी बता दिया है, हमारे इस चैनल पर आपके लिए 100% सटीक स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स आपको मिलेगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।